तो टॉपिक है, जब कोई वस्तु अधिक या कम दाम में बेची जाए, जब कोई वस्तु अधिक या कम दाम में बेची जाए तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो आपको करवाना है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उससे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, सामान का क्रय मूल्य बताओ। ये यहाँ पे देखो, पहले 10% में बेच रहा था, ठीक, फिर कितना किया, 15% लाभ पे बेच रहा है, उसको 200 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक रुपये, इसका अगर कम या अधिक मूल्य दिया हो तो समझो वो दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, कम या अधिक मान होता है, वो अंतर होता है, 200 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये अंतर कितना है, रुपयों में अंतर कितना है, 200 का। एक को अधिक मिलते हैं तो इसका मतलब एक के पास 200 अधिक है, उनका डिफरेंस 200 का है, अधिक मिलते हैं। अब परसेंट में ये अंतर है तो हम परसेंट में भी अंतर देखेंगे। ये 10% लाभ पे था, ये 15% लाभ पे है, और लाभ ये भी था, लाभ ये भी था, तो 15 और 10 का डिफरेंस कितना, 5 होगा अंतर। ये 200 अंतर, इनका परसेंट का अंतर 5 हो गया। ठीक है, रुपयों में 200, परसेंट में 5, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है वो लिखा जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100% ही होता है, 100%। अब काट लेंगे, 5 चक्कू 20 यानी 4000, 4000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये राइट आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, और एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन ये है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। ठीक है, पहले वो 10% हानि पे बेचता है, और फिर कहा जा रहा अगर वह 5% पर ही हानि पर बेचता, अगर 10% के बजाय 5% हानि पे बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ पे अधिक मिलते यानी डिफरेंस ये है, तो 60 रुपये का डिफरेंस है, और ये 10% हानि है, ये 5%, परसेंट में कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का डिफरेंस, यानी 5%। ठीक है, रुपयों में 60 का डिफरेंस, परसेंट में 5 का परसेंट, और कितने में खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100% होता है, ये सॉल्व करना है। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी 1200 रुपये इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे डिफरेंस आप एक चीज़ समझ लें जरा, जैसे अंतर का निकालना हो, ये तो आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर अंतर निकालना है, अंतर, तो अगर यहाँ पे हानि है, ये हानि है, ठीक है, दोनों अगर नेचर सेम है, नेचर अगर समान है, या अगर लाभ है और दूसरे में भी लाभ लाभ है, तो उसमें क्या करेंगे, अंतर में हम घटाएंगे, तो उनका अंतर कैसे निकलेगा, घटाएंगे। ठीक है, यानी लाभ और लाभ दोनों हो, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, या इधर देख लो, इधर साइड में। अगर लाभ दोनों परसेंट लाभ है, ठीक है, लाभ है, दूसरा भी परसेंट लाभ है, और अंतर निकालना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, अगर दोनों हानि है, दूसरा भी परसेंट हानि में है, ठीक है, तो उनका भी डिफरेंस अंतर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता ही है घटाना। ठीक है, लेकिन अगर नेचर विपरीत है, अपोजिट है, यानी एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो वहाँ पे ये रूल नहीं चलेगा। अगर एक लाभ है और एक हानि है तो वहाँ ये नेचर सेम नहीं है, यहाँ पे लाभ है, ये हानि है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, लाभ और हानि का डिफरेंस पूछा जाए तो कितना होगा, दोनों को हम परसेंट को जोड़ देंगे, और हानि का परसेंट पूछा जाए तो हम घटाएंगे, लाभ का तो भी घटाएंगे। सेम नेचर में हमें घटाना है डिफरेंस में, और अपोजिट हो वहाँ पे हमें जोड़ना है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न यह है, एक व्यक्ति ने फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य बताओ। जब परसेंटेज में चेंजिंग कर रहा है वो, तो कितने रुपए कम मिलते हैं, 500, यानी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 500 रुपये कम मिलते हैं। इसका मतलब डिफरेंस उन दोनों का 500 रुपये का है, कम ज़्यादा 500 रुपये का, 500 का डिफरेंस है। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना होगा, ये लाभ है, ये हानि है। अगर ये हमारा विपरीत है, यानी एक लाभ है दूसरा हानि है, ठीक, अपोजिट है यहाँ पे, तो वहाँ पे डिफरेंस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक प्लस का होगा, एक निगेटिव माइनस होगा, तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसीलिए लाभ और हानि को अगर अंतर करना है तो जोड़ देते हैं। 15 10 कितना हो जाएगा, 25 का डिफरेंस होगा। ठीक है, और फर्नीचर का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। अब काट लेंगे, 25 चक्कू 100
और मल्टीप्लाई करेंगे 500 और 4 की 4 पंचे 20, 2000 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा फर्नीचर का 2000 रुपये, राइट आंसर होगा। ऐसे अगला दिया है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 10% हानि की जगह पे 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना हो रहा है, ये भी नेचुरल अपोजिट है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो डिफरेंस होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम घटाते, अगर दोनों लाभ होते तो भी हम अंतर करते घटाते, दोनों हानि होते तब भी हमें अंतर में घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अंतर ही निकालेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का, 3000 रुपये अधिक मिलते हैं, 3000 रुपये हो गया डिफरेंस, ठीक है। इनका डिफरेंस 20, 10, 30 हो गया। और घोड़े क्रय मूल्य यानी सी भी पूछा जा रहा है, परसेंटेज 100% होता है क्रय मूल्य। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 रुपये, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10,000 रुपये विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, राम और रहीम ने समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदी, यानी दोनों ने एक समान रेट पे एक एक गाय खरीदी है, कॉस्ट प्राइस दोनों की समान है, क्रय मूल्य समान है। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर और रहीम ने अपनी गाय 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। दोनों ने अलग अलग प्रॉफिट पे बेचा है, इन्होंने 20% पे, इन्होंने 25% लाभ पे बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। यानी दोनों का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य तो सेम होंगे, क्रय मूल्य तो समान होंगे, लेकिन यहाँ पे जरा एक मिस्टेक है। ये राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर, रहीम ने अपनी गाय को 25% लाभ नहीं है, यहाँ पे लॉस है यानी हानि पे बेचा, ठीक है। यानी एक ने लाभ पे बेचा, एक ने हानि पे बेचा। यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाया, अधिक पाया का मतलब यही हुआ, ये डिफरेंस दोनों के रुपयों का 4500 है, यानी 45,000 4500, ठीक है। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट और 25% लॉस है, तो नेचर अपोजिट है तो ऐड कर लेंगे, 25, 20, 45 यानी 45% की वैल्यू है। और क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो यानी क्रय मूल्य की परसेंटेज 100 होती है। अब काट लेंगे, 45 एकम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 रुपये, यानी प्रत्येक गाय कितने की है, 10,000 रुपये की गाय खरीदी है, 10,000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से थोड़ा टाइप बदल रहा है, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है और अधिकांश आते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है यानी जो सेलिंग प्राइस है दोनों की वो बराबर है, दोनों वस्तुओं की। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इस पर कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है, ठीक है। अब हमें दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं तो एक्स कर लिया, ठीक है। तो वैल्यू नहीं पता होती तो वहाँ पे एक्स लगा लेते हैं। यहाँ पर तो पहली वस्तु का मूल्य बटे दूसरी वस्तु का मूल्य होगा, इधर साइड में परसेंटेज लिखी जानी है, कौन सी परसेंटेज, विक्रय मूल्य की परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इधर मान उल्टा हो जाएगा, दूसरे का मान ऊपर रहेगा, पहले का मान बाद में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचा है, दूसरी को 25% लाभ पे, यानी 100 पर 25 का लाभ तो कितना हो गया, 125 हो जाएगा, 125। अब पहले का मान लिखेंगे, ठीक है। 20% लाभ तो 100 में 20 का लाभ, परसेंट मतलब होता है 100 पे 20 का लाभ, 100 पे 20 का लाभ कितना हो जाएगा, 120। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 डबल 0, ठीक है। अब यहाँ से ये कट रहा है, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे ऐसे काट लो, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, ये इक्कम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यक्स इक्कम यक्स बराबर, ये 120 और 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0 और 12 अट्ठे 96, यानी 9600 रुपये, ये राइट आंसर होगा। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 9600। इसका फार्मूला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये होता है फार्मूला। चलो इसको मिटा रहे फिर आपको बताएं, फार्मूला भी लिख रहे हैं आप।
तो फार्मूले में क्या लिखना है, CP1 यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य फर्स्ट पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपान CP2 यानी अपान में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपान दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज लिखनी है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस की परसेंटेज लिखनी है, ये मान रुपयों में लिखना है, इधर परसेंटेज में लिखना है एसपी, और यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे SP2 यानी SP2 का परसेंट लिखना है, अपान में SP1 का परसेंट लिखना है। बस इतना अगर आप याद कर लो तो बस बहुत इजी लग जाएंगे। इधर पहले का मान क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य, इधर हो जाएगा दूसरी परसेंटेज विक्रय मूल्य की बटे पहली परसेंटेज विक्रय मूल्य की, बस सॉल्व कर लेंगे। महेश 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, बिल्कुल पीछे कितने सेम सवाल है, विक्रय मूल्य इसमें भी समान है, दोनों गायों की विक्रय मूल्य समान है। एक गाय पर 10% हानि, पहले एक गाय पे 10% हानि होती है, दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 रुपये हो तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य बताओ। तो वही फार्मूला CP1 यानी पहली गाय का क्रय मूल्य कितना है, 9500 है, 9500 है, ठीक है, अपान दूसरी गाय का कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो यक्स लिख सकते हैं, CP2 लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, यक्स लिख सकते, ठीक है, यक्स लिख दिया, बराबर में दूसरे की परसेंटेज पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले परसेंटेज 10% लॉस है, फिर दूसरी है 5% लॉस, तो दूसरी वाले का मान पहले लिखेंगे। 5% का लॉस हुआ यानी 100 में 5% नुकसान हो गया, 100 में से 5 किया 95, तो कितना सेलिंग प्राइस 95% रहेगी अपान में। अब फर्स्ट वाला परसेंट लिखेंगे, 10% हानि हो रही है तो हानि तो 10 ही हो रही, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 में से 100 की हानि, परसेंट का मतलब यही होता है 100 में 10 की हानि, तो 90%, ये 90 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, 95 से कट जाएगा पूरा, एकम और 00 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 9000 यानी 9000 रुपये, दूसरी गाय का क्रय मूल्य 9000 रुपये है। अगला क्वेश्चन ये है, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीदता है, यानी दोनों के क्रय मूल्य दे रखे हैं। अभी तक एक क्रय मूल्य दिया होता था, इस सवाल में दोनों क्रय मूल्य दिए हैं। एक को 20% लाभ पे बेच देता है, बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। विक्रय मूल्य समान करना है तो समान वही फार्मूला रहेगा, CP1 कितना है, यानी पहली वस्तु कितने में खरीदी उसने साइकिल 1200 में, CP1 हो गया 1200, CP2 कितना है 1500 है, तो दूसरी साइकिल उसने 1500 में खरीदी बराबर। पहले दूसरे का मान डालेंगे, दूसरे में लिखा कितने परसेंट लाभ या हानि पे बेचा जाए, ठीक है, तो दूसरे की परसेंटेज नहीं पता है, तो परसेंटेज नहीं पता तो यक्स मान लेंगे, ठीक है, तो 100 और प्लस यक्स कर लेंगे, यानी ये परसेंट होता है विक्रय मूल्य 100 में जोड़ते हैं, लाभ को जोड़ते हैं, हानि को घटाते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस लगा प्लस साइन से हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर लाभ होगा तो प्लस पॉजिटिव आएगा आंसर, अगर लॉस होगा तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हमने यक्स मान लिया, ठीक है, अपान में। अब पहली वस्तु का लिखेंगे, एक पहली साइकिल का लिखेंगे, पहली साइकिल एक को 20% लाभ पे, तो 100 में 20 का लाभ हुआ, जैसे यहाँ पे 100 प्लस एक्स लिखा है क्योंकि जोड़ा जाता है, 100 में 20 का लाभ तो 120 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ठीक है। अब 25 से काट लेंगे, 25 चक्कू 100, 25 अट्ठे 200, अब नहीं कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये गुणा पहले करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 100 प्लस एक्स, यानी 100 प्लस एक्स इक्वल टू, ये करेंगे 48 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 48 दूनी 96 हो जाएगा, तो यक्स का कितना होगा 96 माइनस 100, 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यक्स होगा -4, ठीक है, तो -4 आया है, इसका मतलब ये माइनस निगेटिव चिन्ह है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो बात है, यानी यक्स बराबर हो जाएगा -4। -4 का मतलब यही है कि इसमें लॉस होगा, हानि होगा, तो लिख देंगे हानि, अगर पॉजिटिव आता तो लाभ होता, तो हानि बराबर 4%, तो 4% का राइट आंसर, 4% की हानि पे बेचना होगा उसे, जिससे विक्रय मूल्य दोनों साइकिलों के समान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सियाराम अपनी 2 कारें समान मूल्य पर बेचता है, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि हुई।
यानी पहले पर 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी कार पे 20% की हानि हुई। यदि दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदी हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जबकि क्रय मूल्य सेम है, ठीक है, परसेंटेज भी दे रखी है दोनों की। तो यानी पहली कार का क्रय मूल्य नहीं दिया है तो यहाँ पे x मान लेंगे, x अपार में दूसरी कार का क्रय मूल्य दे रखा है 1,21,000, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा दूसरी परसेंटेज पहले लिखेंगे 20% की हानि पर, दूसरी कार 20% हानि, यानी 100 पर 20 की हानि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अपान ये है 10%, फिर है पहली, यानी एक कार पर 10% का लाभ, पहले कितने 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 का लाभ 110 हो जाएगा, लाभ हो तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि हो तो 100 में से हम घटा लेते हैं, ये 110 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 000, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यक्स एकम ये 1 है ना, यक्स एकम यक्स हो गया, बराबर ये 11,000 8 की गुणा करेंगे, 11 × 88, यानी 88,000 रुपये, ये राइट आंसर होगा। यानी पहली कार जो उसने खरीदी है, पहली कार 88,000 में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस पहली कार का 28,000 रुपये है।